नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर कौशिक है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियोपॉलिटिक्स खिचड़ी में स्वागत है। आप सभी से विनती है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन क्वेरीज प्लीज़ कमेंट ऑन इट। तो आज का हमारा टॉपिक है US टैरिफ्स को लेके और जो भी US के प्रेसिडेंट ट्रम्प बातें कर रहे हैं। तो इस वीडियो को हम हिंदी इंग्लिश मिक्स रखेंगे सो दैट आवर फॉरेन ऑडियंस कैन आल्सो अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये टैरिफ्स होते क्या हैं ब्रीफली इन लेमन लैंग्वेज। टैरिफ्स होता क्या है? बेसिकली जो भी चीज़ कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है उस पे दूसरी कंट्री जो होती है वो एक टैरिफ लगाती है, काइंड ऑफ फीस टाइप और टैक्स टाइप कह सकते हैं उसको, सो दैट दे ऑल्सो प्रॉफिट। तो अभी हुआ क्या है, US ने डिसाइड किया है कि हम टैरिफ वॉर खेलेंगे सबके साथ। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया के साथ हो रहा है, उन्होंने लगभग सभी कंट्रीज पर टैरिफ लगाया है जो जिनसे वो ट्रेड करते हैं, किसी पर कम किसी पे ज़्यादा। तो हम इस वीडियो को सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर ही रखेंगे, औरों के साथ वो US क्या कर रहा है उसके बारे में डिस्कस करने लग गए तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले तो ये जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं जो ये बहुत सालों से चल रही हैं, ऐसा नहीं कि ये सडनली हुआ है, बहुत सालों से ये ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं और काफ़ी सारी कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड नेगोशिएशन कर रहे हैं। अब US के साथ भी हमारी ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही थी विच रीच्ड अ क्रिटिकल पॉइंट, ऑलमोस्ट अ फाइनलाइजेशन पॉइंट। फिर हुआ क्या कि कुछ उनकी डिमांड्स थी, US वालों की कुछ डिमांड्स थी कि आप हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री दीजिए, आप हमें हमारी अपनी फिशरी इंडस्ट्री में एंट्री दीजिए, एंड इवन पोल्ट्री फार्मिंग एंड ऑल दैट दे वांटेड टू एंटर इंडियन मार्केट। प्लस डेयरी फार्मिंग में भी दे वांटेड टू एंटर कि भाई आप हमें डेयरी फार्मिंग में भी एंट्री दीजिए। तो इंडिया ने इस चीज़ के लिए अग्री नहीं किया। बहुत सारी कंट्रीज़ ने कर दिया मगर इंडिया ने इस चीज़ के लिए अग्री नहीं किया। इंडिया ने क्लियरली उनको बोला कि भाई हम आपको अपने फार्मिंग इंडस्ट्री को में एंट्री नहीं करने देंगे, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे वो नॉर्मल एग्रीकल्चरल फार्मिंग हो, चाहे वो फिशरीज़ हो। ये हमारे इंडिजिनस मार्केट्स हैं इनके, और कोई फॉरेन एंटिटी आके इसको डिस्ट्रॉय करे, दैट वी विल नॉट अलाउ। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के 700 मिलियन हमारे फार्मर्स हैं विच अगर वो हम फॉरेन एंटिटीज़ को अलाउ कर देते हैं एंट्री तो उनके प्राइसेस बिल्कुल क्रैश हो जाएंगे। मींस फार्मर्स जो अब अर्न कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली बहुत वीक हो जाएंगे और फॉरेन कंपनीज आके उनके मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। दैट्स द सिंपल लॉजिक। तो इससे क्या होगा, ये एक पॉलिटिकल भी है। क्योंकि अगर सपोज करो करंट रूलिंग गवर्नमेंट BJP है तो उसने अलाउ कर दिया तो आई डोंट थिंक दे विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन। होल फार्मर कम्युनिटी, होल डेयरी फार्मिंग कम्युनिटी, होल फिशरी कम्युनिटी, all of them will go against them and vote for opposition parties. तो
no government will take this risk of allowing foreign countries to basically allow this. अब इस बात से हुआ क्या है, इस बात से हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट साहब हैं, ही इज़ नॉट हैप्पी. उनको वो थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड और काइंड ऑफ मैग्नोमेनियाक काइंड ऑफ पर्सनालिटी हैं. उनके पर्सनालिटी से ऐसा लगता है कि अगर उनके हाँ में हाँ मिलाओ तो दैट्स ऑल गुड. अगर आप उनको थोड़ा सा भी उनसे अग्री ना करो तो वो बहुत जल्दी अपने कह सकते हैं कि दिल पे ले लेते हैं बातों को. तो वही हुआ है, राइट. तो अब ये जो ट्रम्प जो बार बार कुछ ना कुछ कह देते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, तो इस चीज़ को हमें समझना होगा. ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है, दैट्स वन थिंग. हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको बार बार बुला के वो लोग ऑनर कर रहे हैं, है ना, इंडिया को पिंच करने की कोशिश कर रहे हैं. ये सब हो रहा है. तो इससे हमें एक्चुअल में कुछ सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो यूएसए कभी भी इंडिया का फ्रेंड तो नहीं था. एट बेस्ट दे प्लेड अ न्यूट्रल रोल, और फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं था किसी भी. आप चाहे प्रीवियस वॉर्स उठा के देख लें, पाकिस्तान के साथ हम कई बार लड़े हैं. यूएस ने हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया है, और यूएस में एक काफ़ी पावरफुल सेक्शन है जो कन्विंस्ड है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली, जियोग्राफिकली एंड जियोपॉलिटिक्स वाइज उनके लिए बहुत क्रिटिकल एरिया है. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू वो अफ़गानिस्तान पे भी नज़र रख सकते हैं, वो ईरान पे भी नज़र रख सकते हैं, वो इंडिया पे भी नज़र रख सकते हैं, और प्लस वो चाइना पे भी नज़र रख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा रशिया पे भी वो कंट्रोल कर सकते हैं पाकिस्तान में अपनी प्रेजेंस बना के. तो दैट इज़ द होल जियोपॉलिटिक्स गेम. तो इंडियन जो हमारे भाई बंधु हैं उनको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि यूएसए कभी पाकिस्तान को का एनिमी बनेगा. यूएसए विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद पाकिस्तान. क्यों? क्योंकि उन्हें जियोपॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली वो सूट करता है. ठीक है. तो एक बात तो ये हो गई. अब दूसरी बात ये है कि ये जो बात चल रही है मीडिया में कि भाई यूएस इसलिए नाराज़ है हमसे कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है. अब रशियन ऑयल तो इंडिया बहुत पहले से खरीद रहा है, ये अब से स्टार्ट थोड़ी ना है, तो बहुत पहले से है. और यूएस चाहता है कि बेसिकली यूएसए का जो मेन नोन एनिमी है वो रशिया है, राइट. अब रशिया को वो चोक करना चाहता है. वो सबसे यही कह रहा है कि भाई आप जो है रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर दो. वो चाइना से भी यही कह रहा है, वो इंडिया से भी यही कह रहा है. बट व्हाट ही इज फॉरगेटिंग इज कि यूरोप जो है रशिया से बेसिकली अपनी 80% एनर्जी नीड्स परचेज करता है हर साल. तो ये सिचुएशन है. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आपके एलाइज हैं, जो आपके रियल फ्रेंड्स जिन्हें आप कहते हैं, वो तो रशिया से
सब चीज़ें, गैस एंड एनर्जी, ऑयल सब ले रहे हैं, मगर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना एंड फ्यू अदर्स, उनको आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि भाई आप रशियन ऑयल मत खरीदो। तो दैट इज द हिपोक्रेसी ऑफ द यूएसए। अब ये तो बात पब्लिक में है कि भाई ये रशियन ऑयल का चक्कर है, हम इसको अगर रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे तो यूएस विल बी आवर फ्रेंड अगेन, बट दैट इज नॉट द केस। यूएस विल नेवर बी आवर फ्रेंड। वो पाकिस्तान का ही फ्रेंड रहेगा चाहे हम कुछ भी कर लें, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मैं रियल सीक्रेट क्या है कि ये यूएसए को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है भारत के ऊपर। भारत के ऊपर यूएसए को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है वो एक्चुअल में बहुत कम लोगों को पता है, पब्लिकली बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में यूएस के मिलिट्री बेसिस थे, हैं और रहेंगे इन पाकिस्तान। अब रिपोर्ट्स को बिलीव करा जाए तो वो तो वेल नोन फैक्ट है कि जैकोबाबाद में यूएस का एयरफोर्स बेस था। नूर खां भी यूएस ही कंट्रोल करता था, जो बेसिकली जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है पाकिस्तान की उसका कंट्रोल यूएसए के पास था मेजरली। तो अब हुआ क्या है, इंडिया ने बेसिकली जो यूएस कंट्रोल्ड फैसिलिटीज़ थी उनको भी जाके डिस्ट्रॉय कर दिया। उसमें क्या हुआ है, उसमें यूएस के इक्विपमेंट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, लॉकहीड मार्टिन के रेडार्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, F-16 डिस्ट्रॉय हुए हैं, और हमारी S-400 ने और इवन आकाश तीर ने, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, कि कम से कम नहीं तो 3 से 4 F-16 गिराए हैं फ्लाइंग कंडीशन में। और प्लस इन्होंने क्या किया है, जो उनका एक हैंगर था, बेसिक हैंगर इज वेयर इन दे पार्क देयर एरोप्लेन्स, फाइटर जेट्स, वो जाके जैकोबाबाद में उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो वहाँ पे जो 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 एयरक्राफ्ट अंडर मेंटेनेंस थे, उसमें मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, या जो सिंपली खड़े थे वहाँ पे, जो उनमें भी उनको भी जाके डिस्ट्रॉय कर दिया है इंडियन एयरफोर्स ने, राइट। तो अब हुआ क्या है कि ये चीज़ यूएसए को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। तभी उन्होंने पाकिस्तान को जाके फोर्स किया कि भाई आप सीज फायर करो, नहीं तो ये हमारे सारे जो एयरक्राफ्ट बचे कुछ हैं उनको भी उड़ा देंगे। तो दिस इज द रियल रीजन व्हाई यूएसए इज अपसेट। Nobody will show this in the Western media. Nobody will show this even in the Indian media, because there is very little information about it. But the people who are close to defense industry and who are defense experts, they know what has happened. नूर खान को अभी तक वो रिपेयर नहीं कर पाए। तो something big has happened. That's why you see that USA is upset with us. अब वो लोग कह सकते हैं कि भाई हाँ, वो जो F-16 थे वो लेटेस्ट वाले नहीं थे, दैट इज़ ओके, बट लेटेस्ट वाले में और जो पाकिस्तान वाले थे उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 19-20 का डिफरेंस था। तो आप जियो पॉलिटिक्स देखिए, अगर कल को ये बात पब्लिक हो जाती है, वेल नोन हो जाती है, पूरे वर्ल्ड में मीडिया में फैल जाती है कि भाई S-400 ने या आकाश तीर ने F-16 गिरा दिए, लॉकहीड मार्टिन के रेडार्स गिरा दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, तो फिर क्या होगा? उनका तो
डिफेंस इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। तो दैट इज द होल गेम। तो ये है प्रॉब्लम हमारे यूएस बहादुर की। दैट इज वाई इट इज अपसेट विद इंडिया। टैरिफ वैरिफ तो ये सब चलता रहेगा। टैरिफ वैरिफ हो सकता है डील भी हो जाए कुछ ना कुछ, है ना। तो ये एक क्रक्स है। अब एक कंक्लूजन में थोड़ा आपको देना चाहता हूं, उसमें ये है कि इंडिया को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, रूलिंग गवर्नमेंट को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जब यूएस से किसी से नाराज होता है तो उसका एक अल्टीमेट गोल होता है कि भैया कू करवा दो उस कंट्री में, सरकार गिरवा दो, और अपोजिशन जो भी है जो उनके फेवरेबल है उसको लाके गद्दी पे बिठा दो। ये उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। आई एम श्योर कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो अवेयर है और वो नेसेसरी स्टेप्स ले रही होगी। तो डोंट बी सरप्राइज्ड कि आने वाले 6-7 महीने में या 1 साल में इंडिया के ऊपर एक और वॉर थोपी जाए थ्रू पाकिस्तान, और मेनली थ्रू पाकिस्तान और मे बी थ्रू बांग्लादेश ऑल्सो। क्योंकि यूएस का एक बहुत पुराना फंडा रहा है, अगर कोई कंट्री उनकी बात नहीं मानता है तो उस कंट्री को वो डीस्टेबलाइज करते हैं। तो वो अब हम पे है एज इंडियंस कि वो चीज़ हम ना होने दें, और जो हमारे इंटरनल एनिमीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको एलिमिनेट करें, और एक्सटर्नल थ्रेट्स से हमें बच के रहना है। बेसिकली बच के नहीं, मतलब प्रिपेयर्ड रहना है। जो भी कोई कुछ भी हो सकता है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है उस चीज़ के लिए। मिलिटरीली भी प्रिपेयर्ड रहना है, इकोनॉमिकली भी प्रिपेयर्ड रहना है, और डिप्लोमेटिकली भी प्रिपेयर्ड रहना है। तो दैट वाज माय कंक्लूजन। आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ mention it on the comments box, and once again kindly subscribe to my channel, like my video. Jai Hind. Thank you so much for watching.